हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर श्रीराम कांगस। पिछले सप्ताह में जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था उसमें क्वेश्चन एक ये भी था कि सर ये एडियाबेटिक ऊष्मा स्थानांतरण और डायबिटिक ऊष्मा स्थानांतरण क्या होता है। तो ये एक सामान्य प्रोसेस है, रोज़ ये प्रक्रियाएं होती है। एक सामान्य एग्जांपल से समझो कि जैसे ऐसे समझो कि दिन और रात, ठंडा दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। तो दिन और रात ठंडा गर्म होने की जो प्रोसेस है उसमें दोनों प्रक्रियाएं काम करती है। डायबिटिक प्रक्रिया भी काम करती है और एडियाबेटिक प्रक्रिया भी काम करती है। जब सूर्य ताप आता है, पृथ्वी पर उष्मा आती है, वो विकिरण प्रोसेस है। फिर धरातल जब गर्म होता है वो अवशोषण प्रक्रिया से होता है। फिर धरातल के संपर्क से जब हवा गर्म होती है या संपर्क से जब हवा ठंडी होती है, ये डायबिटिक प्रक्रिया है। इसको संपर्क उष्मन और संपर्क शीतलन कहेंगे। यानी दिन के समय दिन गर्म होता है तो धरातल के संपर्क से हवा गर्म होने से दिन गर्म होता है, और जब रात ठंडी होती है तो धरातल के संपर्क से हवा ठंडी होने से रात ठंडी होती है। इसलिए दिन का अधिकतम तापमान अपन को अपराह्न के बाद 2 से 4 PM को मिलेगा, और सबसे ठंडा तापमान रात को यानी सुबह 2 से 4 AM के दौरान मिलता है। तो जब संपर्क के माध्यम से जब हवा गर्म होती है और संपर्क के माध्यम से ही जब हवा ठंडी होती है, तो इस प्रक्रिया को डायबिटिक प्रक्रिया कहते हैं। यानी जैसे अपन ठंडे जल के संपर्क में अपना हाथ ठंडा हो जाए तो उससे अपन ने ठंडक ले लिया, और गर्म जल के संपर्क में अपना हाथ गर्म हो जाए तो अपन ने उससे हीट ले ली। ये प्रोसेस जो है डायबिटिक है। दूसरा प्रोसेस है एडियाबेटिक। इसको ऐसे समझें कि जब धरातल से संपर्क जब हवा गर्म हो जाती है तो वो हल्की होकर ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद धीरे धीरे उसके कण फैलते जाते हैं, और फैलने से वह हवा स्वयं के तापमान में कमी कर लेती है, यानी खुद ठंडी हो जाती है। इस प्रक्रिया को एडियाबेटिक शीतलन कहते हैं। और जब ऊपर वाली हवा किसी प्रेशर या दबाव के कारण भारी होकर जब नीचे आती है तो उसके कण पास पास आ जाते हैं, जिससे वो हवा गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को एडियाबेटिक ऊष्मन कहते हैं। तो यहाँ यानी हवा का ऊर्ध्वाधर मूवमेंट से जो तापमान कम या ज़्यादा होता है वो एडियाबेटिक प्रक्रिया है। और जब हवा किसी के संपर्क में आकर अपना तापमान घटाती है या बढ़ाती है, उसको डायबिटिक प्रोसेस कहते हैं। अब डायबिटिक प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, यानी ऊष्मा या तो दी जाती है या ऊष्मा ली जाती है। लेकिन एडियाबेटिक प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, यानी वो स्वयं के तापमान में कमी करेगी या स्वयं के तापमान में वृद्धि करेगी। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीष्मकाल को समझने, शीतकाल को समझने में, या दिन और रात का ठंडा और गर्म होने की प्रक्रिया को समझने में, या वर्षा, संघनन और वाष्पीकरण की प्रक्रिया को समझने में डायबिटिक और एडियाबेटिक दोनों ही प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। थैंक यू।